महकमा तालीम सिंध ने स्कूलों में ज़ेरे तालीम अफगान बच्चों का डाटा तलब कर लिया। डायरेक्टर स्कूल्स के सरकारी स्कूलों को 1 नवंबर तक डाटा जमा कराने की हिदायत। यार मोहम्मद कहते हैं महकमा तालीम वफाकी हुकूमती कमेटी को डाटा देगी। 1 नवंबर को अहम इजलास भी बुला लिया गया। निगरान वज़ीर आला का 385 नाबालिग कैदियों को कानूनी मदद देने का फैसला। मकबूल बाकर ने महकमा कानून को हिदायत जारी कर दी। कहा बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने के लिए इकदाम करने हैं। जेलों में रखा गया तो उनकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। किसी को मुफ्त तनख्वाह नहीं दे सकते। 1200 स्वीपर्स को काम पर लगाने की हिदायत। पार्किंग प्लाजा का कंट्रोल KMC को देने की हिदायत। शहर की तमाम पुरानी इमारतों की तज़ीन और आइश और बहाली का भी हुक्म। मकबूल बाकर का वर्कर्स के मसाइल हल न होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड पर बरहमी का इज़हार। मुख्तलिफ महकमों में तकर्रुर तबादले नोटिफिकेशन जारी। जुल्फ़िकार अली मंगरू एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ज़कात और अशर तैनात। तकर्रुरी के मुंतज़र मुश्ताक अहमद जतोई डिप्टी सेक्रेटरी अमल दरामद सर्विसेज तैनात। महकमा स्कूल तालीम ने 2 अफसरान को OST बना दिया। एग्जीक्यूटिव 2 इंजीनियर मोहम्मद रमजान, असिस्टेंट इंजीनियर अब्दुल हमीद बहाचो ओहदे से फारिग। असद अली चौधरी SP क्राइम ब्रांच कराची तैनात। BRT रेड लाइन मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने का खदशा। सिंध हुकूमत और ठेकेदार के दरमियान शदीद तनाव। तमीराती सामान की कीमतों में इजाफा। फंड्स की अदम फराहमी बड़ी रुकावट। मंसूबे को जून 2025 में मुकम्मल किया जाना था। मंसूबा गुज़श्ता साल मार्च में शुरू हुआ था। 1.5 साल बाद आधा काम भी न हो सका। निगरान हुकूमत ने भी कंपनी को ताहाल फंड्स जारी नहीं किए। साबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बनाई गई कमेटी भी खामोश। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी इरफान हैदर का तालीमी बोर्ड्स की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कारकर्दगी बेहतर होती तो MTCAT की जरूरत पेश न आती। बोर्ड्स में बेहतरी लाने की जरूरत है। मुआशरे में मेगा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फुकदान है। पिछले साल भी हमारे एडमिशन्स जनवरी फरवरी तक चले गए थे। इस दफ़ा भी मुझे लग रहा है कि वहीं जाएंगे। नवंबर में अगर टेस्ट होगा तो फिर दिसंबर जनवरी तक जाएगा और डिले हो जाएगा। और उसकी वजह से दूसरे प्रोग्राम्स जो डिपेंडेंट हैं कि जो लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है मेडिकल और डेंटल, उसके बाद लेते हैं तो उनके भी एडमिशन्स फिर डिले हो जाते हैं। तनख्वाहों की अदम अदायगी। रेलवे मुलाजमीन के घरों में फाके। कराची कैंट स्टेशन के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज। कैरेज लाइन से स्टेशन गेट तक एहतजाजी रैली निकाली गई। कहा बच्चों की फीसें दे, बिल भरें या किराया अदा करें। आला अफसरान गरीबों को हक नहीं दे रहे। मुजाहिरीन का शिकवा। दो महीने बाद जाके तनख्वाहें दे रहे हैं और वो भी एहतजाज करने के बावजूद, जिसकी वजह से लोगों के घर में फाके पड़े हुए हैं। लोग स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहे हैं। बिल के यूनिट्स इतने महंगे कर दिए हैं कि जिसके बिल हम अदा ही नहीं कर पा रहे हैं। तनख्वाह टाइम से नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो है ना, ये तो मेरे बिल हैं, मेरे राशन का अलग जो है ना खाता है। पिछले 16-17 माह हो चुके हैं कि हमें तनख्वाहों के हवाले से बड़ी परेशानी है, जिसके लिए हम हर माह अजियत का शिकार हैं। तजावुज़ात के खात्मे का मिशन। सिंध हुकूमत और NHA मैदान में। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों की हिकमत अमली तैयार कर ली। इंतजामिया ने M9 मोटरवे पर बैनर्स अवेज़ा कर दिए। तजावुज़ात फौरी हटाने का हुक्म। चंद रोज में कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन फोकल पर्सन मुकर्रर। सिंध में 19,236 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 4,430 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 2,38,317 पोलिंग स्टाफ और 2,05,388 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। 2,67,83,254 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। 317 पोलिंग स्टेशन सैलाबी सूरत हाल की वजह से खस्ता हाली का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी पार्टियों को इलेक्शन में देखने की ख्वाहां है। वकार मेहदी कहते हैं पीपल्स पार्टी के कारकुनों से किसी पार्टी का मुकाबला नहीं।
सईद गनी बोले, किसी को लाडला बनाकर इलेक्शन में लाए तो पीपल्स पार्टी एतराज करेगी। हम ये समझते हैं कि तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कोई जुर्म किया है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की इजाजत है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की यकीन दहानी। कहा, तमाम जमातों को सियासी सरगर्मियों की यकसा इजाजत है। मेयर कराची के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपका कहना है इनका वोट जिस यूसी में रजिस्टर्ड नहीं वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दरखास्त गुजार ने कहा, उम्मीदवार का मुतल्लिका यूसी में वोट रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फरीकैन से 2 नवंबर को जवाब तलब। सिंध पुलिस के मायानाज बॉक्सर शहीर अफरीदी भारतीय सूरमा को धूल चटाने के लिए तैयार। शहीर अफरीदी 28 दिसंबर को दुबई में होने वाला वर्ल्ड बॉक्सिंग टूर्नामेंट जीतने के लिए पुरअज़्म। बोले, अभी तक स्पॉन्सर का इंतजाम नहीं हो सका। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पर 10 से 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। जी, मेरी फ़ाइट जो है वो WBA टाइटल के लिए हो रही है 28 दिसंबर को, और मेरी ये फ़ाइट इंडिया के साथ होगी। लास्ट ईयर भी मैंने फ़ाइट खेली थी इंडिया।